हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनजी लर्नर्स। मैं हूं जारिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन करने से पहले हम समझ लेते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूं। मान लीजिए कि 2021 में आपने कोई बाइक खरीदी जिसकी आपने 20,000 वैल्यू पे की थी, मतलब 20,000 की आपको पड़ी थी वो, और आज 2025 में आप उसको बेचने निकले हो, तो क्या आप उसको 20,000 में बेच पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने वो बाइक जो है 4 साल चलाई है, यूज़ की है, और उसकी वैल्यू कम हुई है, उसकी वैल्यू हुई है डेप्रिसिएट। 4 सालों में उसकी वैल्यू जितनी भी कम हुई है, मान लीजिए अब आज उसकी वैल्यू पड़ गई हमको 15,000 की बची, तो 15,000 में वो बिकी है, 5,000 उसकी वैल्यू हो गई कम। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन, जब एसेट की ऐसे कम होती है वैल्यू। ठीक है, आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। चलिए पहले परफॉर्मा चेक कर लिए। मशीनरी अकाउंट, अकाउंट का नेम डालते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हो गया हमारा परफॉर्मा। अब हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे। ऑन 1st January 2023 मशीनरी वाज परचेज्ड बाय एक्स फॉर 50,000. On 1st July 2024 addition were made to the extent of 10,000. On 1st April 2025 further additions were made to the extent of 6,400. On 30 June 2026 machinery, the original value of which was 8,000 on 1st January 2023 was sold for 6,000. Depreciation is charged at 10% per annum on original cost. ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करनी है। ये हो गया रेट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि स्ट्रेट लाइन मेथड। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स फ्रॉम 2023 to 2026 इन दी बुक्स ऑफ एक्स। एक्स क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31st दिसंबर। बुक्स होती हैं क्लोज 31st दिसंबर को, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगी 31st दिसंबर को। चलिए अब पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन के साथ। 2023 1st Jan, यहाँ पर लिखती हूँ डेट। मशीनरी वॉज परचेज बाय एक्स फॉर 50,000। एक्स ने कोई मशीनरी खरीदी 50,000 की। परचेज की एंट्री पड़ेगी टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बताया नहीं ना कैश से खरीदी है। 50,000 उसने मशीनरी खरीदी थी। आगे क्या है? 2024 की है, तो हम पहले ये ईयर क्लोज करेंगे, फिर 2024 को देखेंगे। यहाँ पर कब क्लोज करनी थी उसने? 31 दिसंबर को क्लोज करनी थी अपनी बुक्स। यहाँ पर मैं लिखूँगी बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितने रेट के पे लगनी थी? 10%। यहाँ पे हम बनाएंगे वर्किंग नोट। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे वर्किंग नोट बनाओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। यहाँ पर 50,000 कितने परसेंट थी? 10%। फुल ईयर की लगेगी, क्योंकि 1st Jan को खरीदी थी, 31 को डेप्रिसिएशन लगानी है। फुल ईयर की 10% लगेगी। 50,000 का 10% हो गया 5,000। ठीक है, यहाँ पर मैं डाल दूँगी 5,000। आगे कोई और यहाँ पर एडिशन तो है नहीं, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है 2023 की, तो हम इसे कर देंगे बैलेंस। बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितना? 50,000। यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर बैलेंस निकलेगा। यहाँ पे लिख देती हूँ क्लोजिंग बैलेंस 50,000। यहाँ भी सेम 50,000। 50,000 में से हमने 5,000 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया? 45,000। अब ये कैरी डाउन बैलेंस को अगले साल 2024 की 1st Jan को हम करेंगे कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन, सॉरी। ठीक है, 45,000 को करेंगे। देखिए आगे कौन सी है हमें ट्रांजैक्शन दी हुई। 1st July 2024 को एडिशन वर मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000। 10,000 की कोई और मशीनरी खरीदी है, कितने को? 1st July को। टू बैंक अकाउंट 10,000 डालेंगे। आगे क्या है? 2025 की है, तो यहाँ पर ये इसकी हम करते हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट 31 दिसंबर को बाय डेप्रिसिएशन
इसको हम लिख लेंगे फर्स्ट मशीनरी, इसको हम लिख लेंगे सेकंड मशीनरी, ताकि आपको जब सेल हो तो आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट मशीनरी कितने की, 50,000 वाली, ये है 10,000 वाली। इसको भी सेम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, 10,000 इंटू 10% रेट था। अब यहाँ पे मंथ लगेंगी, कैसे, क्योंकि ये 1 जुलाई को ख़रीदी है, जुलाई हमारा 6 मंथ होता है, 7th होता है, 7th को ख़रीदी है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने बने, 6 महीने बने। तो हम इस पे लाएंगे डेप्रिसिएशन, 6 महीनों की लगाएंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, 10,000 इंटू 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12 कितनी आ गई हमारी डेप्रिसिएशन, आ गई 500। यहाँ पे लिख दूँगी, और इस पे तो सेम लगेगी क्योंकि ये फुल ईयर की है। 5,000 कितनी बन गई टोटल डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख लेते हैं 5,500। अब यहाँ पे और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी है 2024 की, तो हम क्या कर देंगे, इसको बैलेंस कर देंगे, कैरी डाउन। ये साइड हमारी है ज़्यादा, ये है कम, तो बैलेंस इधर ही आएगा। कितना हो गया, 45 एंड 10,000, 55,000। 55,000 में से हम 5,500 को कर दें माइनस, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 49,500। चलिए अब इसको मैं कर दूंगी ब्रॉड डाउन अगले ईयर में, 2025 में 1 जन को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख कर, कितनी अमाउंट की है, 49,500। आगे इसकी देख लेते हैं कौन सी ट्रांजैक्शंस दी हैं। 1 अप्रैल 2025 को फर्दर एडिशन वर मेड टू द एक्सटेंट ऑफ 6,400। कहते हैं कि एक और कुछ ख़रीदा है उसने 2025 को, 1 अप्रैल को ख़रीदा है, टू बैंक अकाउंट 6,400। आगे यहाँ पर लगेगी डेप्रिसिएशन क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन दी है ना। आगे 2026 की है, 2025 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन लिखकर ये बन गई हमारी थर्ड मशीनरी। 1st, 2nd, 3rd हो गई। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट में करूँगी, फर्स्ट मशीनरी की है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसी सेम वैल्यू पर लगेगी, सेम 5,000 आ जाएगा, ठीक है। अगली की कैलकुलेट कर लेंगे, 10,000 इंटू 10% कितना बन गया हमारा, 1,000। अगली कौन सी मशीनरी है, 64,000 की है, इस पे लग गया 10%। अब इस पे भी मंथ्स लगेंगे, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हमारे बनते हैं, 9 मंथ्स। अब इसको मैं करूँगी कैलकुलेट, 6,400 इंटू 10% इंटू 9/12, 320। एक बार फिर से कर लेते हैं, $64,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना आ गया हमारा, 10% भी करना था इसका, 480, ठीक है। ये हमारी आ गई दूसरी मशीन की। तीसरी की डेप्रिसिएशन, दूसरी की कितनी होगी, कितनी की अमाउंट थी, 10,000 की थी, 10% लगाया, आ गई 1,000। अब इनको करूँगी टोटल, 6,480। यहाँ पर ये साइड बड़ी है, ये छोटी है, तो यहाँ पे बैलेंस निकलेगा हमारा, कैरी डाउन। $49,500, 6,400, 55,900, 55,900 माइनस 6,480 कितने बचे, 49,420। आगे देखिए क्या है, ऑन 30 जून 2026 मशीनरी दी ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वॉज 8,000 ऑन 1 जनवरी 2023 वॉज सोल्ड फॉर 6,000। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये बोल रहे हैं कि 1 जनवरी को 2023 वाली जो मशीनरी है 50,000 की, उसमें से 8,000 की
जो पार्ट है उसका एक पार्ट 8000 का बना, उसको हमने 6000 का बेचा है। 50,000 में से 8000 को माइनस करेंगे तो कितने बचे हमारे पास? 42,000 बचे। 42,000 को नहीं बेचा, सिर्फ 8,000 वाले पार्ट को हमने बेचा है। तो पहले तो कैरी डाउन बैलेंस करती हूँ, फिर इसकी कैलकुलेशन आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है? 49,420 यहाँ पे लगेगी हमारी। पहले तो सेल की बात हुई कि 6,000 की बेची, कब बेची? डेट है 30 जून 2026। अब यहाँ पर पहले सेल की वैल्यू लिखूँगी 30 जून, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जब सेल की दी हो तो ऐसे ही करते हैं हम। टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर चाहे सेल्स लिख भी लीजिए चाहे ना भी लिखिए, क्योंकि पता ही है कि यहाँ पर अगर परचेज की लिखते हैं या पर सेल की लिखेंगे कितने की? 6,000 की। अब यहाँ पर 30 दिसंबर लिख के डेप्रिसिएशन डालो। बाय डेप्रिसिएशन कितनी मशीनें हैं? 3 हैं, ठीक है, 3 हैं और चौथी एक और जो ये पार्ट बनाए हैं इसके। फर्स्ट कौन सी है? 42,000 वाली, उसकी कर लेते हैं पहले कैलकुलेट। 42,000 पे लगेगा 10%, कितनी बन गई? 4200। अगली क्या है? 10,000 वाली, उस पे लग गया 10%, सेम 1000 जो पहले भी आया था यहाँ पर। आगे 64,000 वाली, उस पर भी 10%। पहले तो हमने उस पर मंथ लगाए क्योंकि वो खरीदी 1 अप्रैल को थी, पर अब तो अगले साल में आ गई तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगा देंगे 640, ठीक है। आगे क्या है? सॉरी, यहाँ पर 6400 दिया है, मैंने गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दी। 8,000 वाली, उस पर लगे 10% और उसको भेजा कब था? जून में। 6 मंथ की लगा दी डेप्रिसिएशन। कितना बना? 8,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 400, ठीक है। ये चारों आगे डेप्रिसिएशन यहाँ पे डाल दो। अगर ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी, इजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए अब इन सब डेप्रिसिएशन का टोटल कर देती हूँ। 400, 60, 240। अब हम निकालेंगे सेल की वैल्यू, निकालेंगे कि सेल करने पे हमें फ़ायदा हुआ या फिर घाटा हुआ, मतलब कि प्रॉफिट या लॉस हुआ। पहले तो यहाँ पर लिखूँगी इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 8,000 है ना, 8,000 ऊपर बताया था। अब यहाँ पे डलेगी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने सालों की डलेगी? चेक करो कि कितने साल यूज़ की। 1 साल खरीदी, 2, 3, 30 जून को बेच दी, 3.5, 3.5 सालों की लगेगी डेप्रिसिएशन 8,000 पर। 10% तो जो लगना है वो तो लगना ही है। 3.5 साल 3.5 लिख लीजिए। यहाँ पर 8,000 पे 10% इंटू 3.5 कितना आ गया? 2,800। इसको करते हो माइनस 8,000 से, 5,200, ठीक है। आगे कितने की बेची? कितने की थी? 6,000 की बेची थी। सेल प्राइस 6,000, बनी इतनी थी, बेची इतने की। 800 का क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट डलेगा हमारी डेबिट साइड पर। यहाँ पर लिखेंगे हम 30 जून को, क्योंकि उसी डेट को बेची थी। टू P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितनी अमाउंट है? 800, ठीक है। अब यहाँ पर बैलेंसिंग देखेंगे, बैलेंस तो इधर ही आएगा क्योंकि यही साइड हमारी छोटी लग रही है। यहाँ पे टोटल का अमाउंट डाल दो। चलिए अब इसको मैं करती हूँ टोटल। 49,420 प्लस 800, 5,220, 5,220 माइनस कितने करने हैं? 6,06240। कितना बन गया हमारा? 37,980 बन गया।
इसी को कर देंगे आगे ब्रॉड फॉरवर्ड, फर्स्ट चैन को 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखकर 37,980। इसी के साथ हमारा सम कंप्लीट। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को करें लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।